आज की ये नज़म नफ़रत के पहाड़ को तोड़कर मोहब्बत के एक खूबसूरत बागीचे में बदलने वाली है, क्योंकि ये नज़म एक ऐसे मासूम ब्लैक बच्चे की है जिसे नफ़रत का सामना है, क्योंकि इसकी स्किन जो है ना वो काली है और ये बाकी बच्चों की तरह भी वाइट नहीं है। तो ये बच्चा ख़ुद को ना अकेला महसूस करता है, लेकिन कहीं से इसकी माँ आकर इसको तसल्ली देती है कि हम गॉड की रोशनी है, यानी सूरज की रोशनी हम बेटा बर्दाश्त कर सकते हैं। वाइट बच्चे सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर ये बच्चा माँ को कहता है कि माँ, मैं फिर उस वाइट बच्चे को ना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? कि रोशनी को कैसे बर्दाश्त करते हैं। जब वो बर्दाश्त करना सीख लेगा ना तो हम दोनों ना मिलकर खेलेंगे। यहाँ पे इक्वलिटी का एक मैसेज देना चाहता है पोइट हमारा। आगे स्टैंजा वाइज क्या कहते हैं वो हम नज़म को पढ़ कर देखते हैं। माई मदर बोर मी इन द सॉदर्न वर्ल्ड एंड आई एम ब्लैक बट ओ माई सोल इज़ वाइट। मेरी माँ ने ना मुझे अफ्रीका में जन्म दिया है, सॉदर्न वर्ल्ड में जन्म दिया है और मेरी स्किन जो है ना वो ब्लैक है, लेकिन मेरी रूह का रंग जो है ना वो वाइट है। वाइट एज एन एंजल इज़ द इंग्लिश चाइल्ड बट आई एम ब्लैक एज इफ़ bereaved ऑफ लाइट। bereaved का मतलब है महरूम हो जाना, कमी होना। इंग्लैंड में पैदा होने वाला वाइट मैन और इसके बच्चे वो किसी एंजल की तरह होते हैं, लेकिन मैं काला हूँ बट आई एम ब्लैक, काला हूँ, मेरी स्किन काली है। ऐसा लगता है एज इफ़ bereaved ऑफ लाइफ, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई डिवाइन लाइट नहीं है, या फिर जिसने मुझे पैदा किया यानी गॉड वो मुझे पसंद नहीं करता। माई मदर टॉट मी अंडरनीथ अ ट्री एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ डे। मेरी माँ ना ये सब मुझे एक दरख्त के नीचे बिठाकर सिखाती थी और हम तब बैठते थे जब दिन की गर्मी कम होती थी। शी टुक मी ऑन हर लैप एंड किस्ड मी एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट बिगेन टू से। मेरी माँ अपनी गोद में बिठाकर मुझे चूमती थी और सूरज की तरफ यानी ईस्ट की तरफ हाथ उठाते हुए कहने लगी, लुक ऑन द राइजिंग सन, देयर गॉड डज लिव एंड गिव्स हिज लाइट एंड गिव्स हिज हीट अवे। यहाँ पर माँ बेटे को गोद में सूरज की तरफ देखते हुए कहती है कि बेटा उस उगते हुए सूरज को देखो, यहाँ पर गॉड रहता है जो अपनी रोशनी और अपनी गर्मी सब लोगों को देता है। एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीस्ट एंड मैन रिसीव कंफर्ट इन मॉर्निंग, जॉय इन नून डे। जो फूल, दरख्त, जानवर और इंसान जो है ना, इन सब को मॉर्निंग में गॉड सुकून देता है, आराम देता है और दोपहर को खुशी देता है। यहाँ पर सूरज की रोशनी की बात हो रही है। सूरज की रोशनी और गर्मी से सब लोग, जैसे कि जानते हैं आप, खुश रहते हैं हर अलग अलग क्लाइम पर। इसके बाद माँ अपने बेटे को बताती है कि बेटा हम ब्लैक क्यों हैं। कहती है, एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस दैट वी मे लर्न टू बेयर द बीम्स ऑफ लव। माँ बताती है कि इस अर्थ पर गॉड ने हमें रखा है ताकि हम सीख सकें और गॉड से प्यार कर सकें। एंड दीज ब्लैक बॉडीज एंड दिस बर्न फेस इज़ बट अ क्लाउड एंड लाइक अ शेडी ग्रोव। बेटा ये जो हमारा काला रंग का जो जिस्म है और ये जो धूप है यानी सूरज से जला ये चेहरा जो है ना, ये तो बस एक क्लाउड है और किसी सायादार दरख्त की तरह है जो सभी को छाँव देता है। अब इन चारों लाइनों में माँ अपने बेटे को कहती है कि गॉड ने इस अर्थ पर हमें सब कुछ दिया है। उन्हीं सब कुछ चीज़ों में खाने और रहने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं। और बेटा सुनो, ये जो हमारा काला जिस्म है ना, ये बिल्कुल उन्हीं काले बादलों की तरह है या फिर दरख्त के साए की तरह है जो सबको साया देते हैं। फॉर व्हेन आवर सोल्स हैव लर्न द हीट टू बेयर दैट क्लाउड विल वैनिश, वी शैल हियर हिज वॉइस। बेटा जब हमारी रूह, हमारी सोल हीट को बर्दाश्त करना सीख लेगी, यहाँ पर माँ कहती है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं अगर उनको हम बर्दाश्त करना सीख लेंगे तो दैट क्लाउड विल वैनिश, वी शैल हियर हिज वॉइस। तो आखिर ये बादल ख़त्म हो जाएंगे और फिर गॉड हमें पुकारेगा, यानी जब हम सब प्रॉब्लम्स हमारी जो होंगी ना वो ख़त्म हो जाएंगी
तो फिर एक दिन गॉड हमें अपनी आवाज़ में पुकारेगा और कहेगा, क्या कहेगा? सेइंग कम आउट फ्रॉम द ग्रूव माई लव एंड केयर एंड राउंड माई गोल्डन टेंट लाइक लैम्स रिजॉइस। अब यहाँ पे गॉड पुकारता है, कहता है कि अपने बगीचे से यानी अपनी ब्लैक स्किन से बाहर आ जाओ और मेरे पास रुको और मेरे टेंट में आ जाओ, लैम्प्स की तरह खुश रहो। यानी माँ बेटे को कहती है कि हम गॉड की बनाई हुई जन्नत में रहेंगे और वहीं पर खुश रहेंगे। यहाँ पर ईसाईयत में आपको बता दूँ कि लैम्प्स एक प्योरिटी का सिंबल है और यहाँ पे गॉड क्या कहता है कि अपनी ब्लैक स्किन से बाहर आ जाओ। इससे ये मुराद नहीं है कि सिर्फ ब्लैक बच्चों को कह रहा है, बल्कि गॉड यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक बच्चों को पॉइंट कर रहा है, लोगों को पॉइंट कर रहा है कि अपनी ब्लैक स्किन से बाहर आ जाओ और मेरे पास रुको, मेरे टेंट में आ जाओ और लैम्प्स की तरह प्योर रहो। इसके बाद विलियम लिखता है कि दस डिड माई मदर से एंड किस्ड मी, ये सब मेरी माँ ने कहा है और इसके बाद मेरी माँ ने मुझे चूमा है। एंड दस आई से टू लिटिल इंग्लिश बॉय, और फिर जो मेरी माँ ने मुझे बातें कही हैं ना, तो ये मैं उस इंग्लिश लिटिल बॉय से भी कहूँगा। आगे क्या कहता है? When I from black and he from cloud free and round the tent of God like lambs we joy। यहाँ पे बच्चा कहना चाहता है कि जब मैं अपने कलर से, वो अपने कलर से फ्री होगा, तो हम गॉड के टेंट के चारों तरफ किसी प्योर लैम्ब की तरह खुश होकर दौड़ते चले जाएंगे और एक दूसरे से ना वो जो रेसिज्म है, वो जो कास्ट कलर क्रीड का जो चक्कर है ना, वो हम भूल जाएंगे। इसके बाद ये ब्लैक कलर का बच्चा वाइट बच्चे को कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। कहता है कि आई विल शेड हिम फ्रॉम द हीट टिल ही कैन बेयर टू लीन एंड जॉय अपॉन आवर फादर्स नी। अब ये ब्लैक कलर का बच्चा कहता है कि मैं इस वाइट बच्चे को ना शेड दूंगा, किससे? उस तपश से, उस हीट से जिसे मैंने बर्दाश्त करना सीखा है। यानी ये ब्लैक बच्चा वाइट बच्चे को गॉड की रोशनी या फिर सूरज की रोशनी बर्दाश्त करना सिखाएगा। टू लीन इन जॉय अपॉन आवर फादर्स नी, और फिर हम गॉड के सामने ना उसकी नीज़ पर झुक कर रहेंगे। यानी ये दोनों बच्चे गॉड के पास खुश होकर एक होकर रहेंगे। एंड देन आई विल स्टैंड एंड स्ट्रोक हिज सिल्वर हेयर एंड बी लाइक हिम एंड ही विल देन लव मी। उसके बाद मैं खड़ा रहूँगा और इस वाइट बॉय के सिल्वर हेयर के साथ खेलूँगा, फिर मैं इस वाइट बॉय की तरह हो जाऊँगा और इसके बाद ये वाइट बॉय मुझे पसंद करेगा। यानी यहाँ पे ये दोनों बच्चों में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, ये एक हो जाएंगे। ना कोई ब्लैक रहेगा, ना कोई वाइट रहेगा गॉड के कोर्ट में, गॉड के दरबार में, गॉड के ग्रूव में। तो उम्मीद करता हूँ ये नज़म आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा। और विलियम ब्लेक की जितनी भी पोएम्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट या स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।